बीएचयू एनएसयूआई के 3 सदस्यों पर फर्जी मुकदमा लगाने का छात्रों ने आरोप लगाया। बीएचयू एनएसयूआई के छात्रों ने विभिन्न मांगे की। छात्रों का आरोप रहा कि बीएचयू आईआईटी की छात्रा से गन पॉइंट पर छेड़खानी एवं दुर्व्यवहार मामले को लेकर एनएसयूआई संघर्षरत है। इस बीच एबीवीपी के द्वारा एनएसयूआई बीएचयू के इकाई अध्यक्ष राजीव नयन, राणा रोहित एवं सुमन आनंद पर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया। जिस परिषद कार्यकर्ता के नाम से SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है, उसे ना हम लोग कभी मिले हैं, ना वो हम लोगों से। हमें पूरी उम्मीद है कि ये मुकदमा फर्जी है। इस दौरान छात्रों ने कहा कि आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए दुर्व्यवहार में शामिल अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जिन बीए की छात्राओं से एबीवीपी ने फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए हैं, उन सबका पुनः मेडिकल परीक्षण, बीएचयू मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट और जिला प्रशासन की मेडिकल बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में जल्द से जल्द कराई जाए। इन लोगों ने जो मेडिकल दिया है वो दूसरे व्यक्ति का है और फर्जी है। इसकी निष्पक्ष जांच हो। एनएसयूआई, बीएचयू, एबीवीपी और बीएचयू प्रशासन दोनों को चुनौती देती है कि किसी भी झड़प, मारपीट और हिंसा में एनएसयूआई से जुड़े इन तीनों सदस्यों जिन पर फर्जी एफआईआर हुआ है, उसके साक्ष्य के रूप में वीडियो या फोटो जारी करे, क्योंकि जिस जगह पर घटना घटित हुई है वहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में एलआईयू के लोग भी मौजूद थे जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ऐसे में अगर उनका आरोप बेबुनियाद और झूठ नहीं है तो साक्ष्य प्रस्तुत करें। जी, पिछले दिनों बीएचयू के भीतर आईआईटी की छात्रा के साथ दुराचार हुआ था और उसके अभियुक्त आज 5वें दिन भी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। पीड़िता के पक्ष में खड़े होने के साथ हम लगातार जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल भी पूछ रहे हैं और न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं कि जो अभियुक्त हैं उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। लेकिन जिला प्रशासन और बीएचयू प्रशासन इसमें नाकाम है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो तरह तरह के हथकंबे अपना रही है। कभी दीवार की बात करती है, कभी अलग अलग विचारधाराओं के बीच में जानबूझकर लड़वाने की बात करती है। और हद तो तब हो गई जब हम एनएसयूआई के लोग जब पहले दिन से पीड़िता के पक्ष में खड़े होते हैं और मजबूती से सवाल उठा रहे होते हैं कि आपका पुलिस प्रशासन, आपका प्रोक्योरल बोर्ड, आपके कैंपस के भीतर जहां 2018 में कही गई थी कि सीसीटीवी फुटेज लगाए जाएंगे, वो अभी तक क्यों नहीं लगाए गए। तो आप कह सकते हैं कि इस तमाम सारी जो लोकतांत्रिक आवाज़ है, इसको दबाने के लिए बीएचयू प्रशासन एबीवीपी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराता है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि एनएसयूआई शुरू से ही पहले दिन से लोकतांत्रिक ढंग से लगातार सवाल पूछ रही थी, चाहे वो कुलपति का पुतला दहन करना हो या फिर सद्भावना मार्च के थ्रू हमें एक मैसेज देना हो कि हम हिंसा के विरोध में खड़े हैं, हम न्याय के पक्ष में खड़े हैं। तो प्रशासन क्योंकि वो जान रही है कि यहाँ अगर हम कुछ पॉलिटिकल लोगों को इस प्रकार से हरास कर देंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो हमारी जो सवाल, जो लोकतांत्रिक और जायज़ सवाल है, वो पूछना बंद कर देंगे, जो उनकी गलतफहमी है। तो उस एबीवीपी का सहारा लेती है। एबीवीपी जो भाजपा का छात्र संगठन है, कैंपस के भीतर उनके रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। लगातार आप कहेंगे तो लड़कियों के साथ छेड़खानी हो, चाहे लूट का मामला हो विश्वविद्यालय में, या फिर एम्बुलेंस चालकों के अगवा करने का मामला हो, इनके बड़े बड़े पदाधिकारी उसमें शामिल रहे हैं, जिसकी साक्ष्य हम उपलब्ध करा रहे हैं। इस साक्ष्य में साफ तौर पे लिखा है कि इनके एसबीडीबी इकाई का उपाध्यक्ष उपकार दुबे बजरंगी कैसे देर शाम एक छात्रा के साथ त्रिवेणी के बाहर एलडी गेस्ट हाउस के करीब जाकर और उसके साथ हर वर्ग हरकत करता है जो कर सकता है, और उसका संरक्षण कर रही है एबीवीपी की राष्ट्रीय मंत्री, जो अपने फेसबुक पेज में लगाती है कि ब्रांड बनल रहे। अपराधियों को पोषित करना, अपराधियों का संरक्षण करना एबीवीपी का काम है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे एबीवीपी के प्रांत कार्यकारिणी के लोग एम्बुलेंस चालक को उठाते हैं, उसे अगवा करते हैं, उससे फिरौती मांगते हैं और उसको पुलिस पकड़ती है। एबीवीपी के प्रांत सहमंत्री जो हॉस्टलों में, हॉस्पिटलों में लगातार मारपीट करता है, और इस वजह से उसे जो है, जो उसका नाम सत्यनारायण रघुवंशी छोटू है, वो लगातार जो है इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहता है, और इसके लिए उसे छात्रावास से भी निलंबित किया जाता है। इसके साक्ष्य हम आपको मौजूद करा रहे हैं। हम चैलेंज देते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों को और एबीवीपी के लोगों को, एक भी साक्ष्य हम लोगों का न भूतो न भविष्यति कहीं भी वो दिखा दे
इवेंट पूरा का पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में हुआ है। लंका गेट पे कई सारे सीसीटीवी फुटेज लगे, आप मीडिया बंधु के लोग भी वहाँ शामिल थे, LIU के कई सारे लोग शामिल थे। आप सीधा बताएं कि अगर हमारा फुटेज में या फिर कहीं भी हमारी संलिप्तता नहीं है तो आप हमें क्यों फंसा रहे हैं? आपकी मांगे क्या है प्रशासन? हमारी मांगे सीधा और स्पष्ट है कि अगर हम गुनाहगार हैं, सीसीटीवी फुटेज लेके आओ, जांच कराइए जल्द से जल्द, और अगर हम गुनाहगार हैं तो हमें यहीं से अरेस्ट किया जाए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। SC/ST एक्ट के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। SC/ST एक्ट बहुत दुर्दांत अपराधी पे लगाया जाता है, आपने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया है। हम हमेशा महिलाओं के सम्मान में रहते हैं और ABVP का चरित्र क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। तो अगर हमने ऐसा कुछ कृत्य किया है तो जल्द से जल्द इसकी जांच हो और हमें गिरफ्तार किया जाए, और अगर नहीं किया गया है, अगर नहीं किए हैं तो सशक्त माफ़ी मांगे और इस मुकदमे को वापस लें, क्योंकि हम लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड ख़राब करने का और पॉलिटिकली डिमोटिवेट करने का जो इनका प्रयास है, हम इसमें कभी इनको सक्सेस नहीं होने देंगे। और हम लगातार लोकतांत्रिक पीड़िता के पक्ष में न्याय की आवाज़ उठाते रहेंगे। और हम आज भी आपसे पूछ रहे हैं कि 5 दिन बीत गए, अभी तक अपराधी क्यों नहीं पकड़े हैं? आखिर आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? क्या ये आपकी खामोशी कुछ और तो बयां तो नहीं कर रही है? क्या इसके संपर्क कुछ बड़े लोगों से तो नहीं है?